और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये इस घाट का सबसे बेहतरीन और सबसे पॉपुलर पॉइंट, बहुत ही बड़ी विट्ठल की मूर्ति वहाँ पे दिखाई देगी। जो सामने दिख रहा है ये है मल्हारगढ़, जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही प्रेशियस माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और हर बार की तरह इस बार भी हम एक नए सफ़र पे निकले हैं और ये जो सफ़र होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हम ये सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं पुणे हड़पसर से लेके बारामती तक। और ये सफ़र के दौरान जितने भी चीज़ें आपको हम दिखा पाएंगे वो सभी चीज़ें आपको हम इस वीडियो के ज़रिए दिखाएंगे। और उम्मीद है आप सबको इस वीडियो का बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलो इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। चलो चले। यस, कम ऑन। तो दोस्तों ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है दिव्य घाट। इस घाट की खासियत ये है कि ये जो घाट है ये पालकी का मुख्य मार्ग है। जो पालकियाँ आलंदी देहू से लेके पंढरपुर के लिए निकलती है, तो ये सभी पालकियाँ इस घाट के माध्यम से पंढरपुर तक पहुंचती है। यहाँ पे जो नज़ारा है ये मई जून जुलाई यानी कि मानसून के मौसम में बहुत ही देखने वाला होता है। और बहुत सारे पुणे और आसपास के लोग इस पॉइंट के ऊपर या फिर इस घाट को विज़िट करने के लिए आते हैं और अपने नेचुरल ब्यूटी का लुत्फ़ उठाते हैं। और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये इस घाट का सबसे बेहतरीन और सबसे पॉपुलर पॉइंट है, जहाँ पे लोग जो है हर दिन आपको दिखाई देंगे। और यहाँ के कुछ नज़ारे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो है इस पॉइंट से आपको पूरा पूना सिटी दिखाई देगा। और नीचे जो ये जो दिख रहा है दोस्तों ये है हमारा मस्तानी तालाब। हमने बाजीराव मस्तानी तो सुना होगा, मगर ये तालाब भी देखने जैसा है। और मानसून में इसका नज़ारा कुछ और ही होता है। यहाँ पे आप अगर मानसून में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इस दिव्य घाट को बहुत ही बेहतरीन बना देता है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपके लिए यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो के दौरान। जैसे ही आप जो है दिव्य घाट कंप्लीट करके ऊपर आ जाते हो और ख़त्म होने के बाद आपको दो नज़ारे वहाँ पे दिखाई देंगे। एक सबसे पहली इमीडिएट जैसे ही ये दिव्य घाट ख़त्म होता है आपको एक बहुत ही बड़ी विट्ठल की मूर्ति वहाँ पे दिखाई देगी। वहाँ पे अक्सर बहुत सारे लोग जो है दर्शन के लिए आते हैं।
तो वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि इमीडिएट आपको वहाँ पे बहुत ही बड़ी वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन की फूड रेस्टोरेंट लाइन जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अक्सर वीकेंड के दौरान बहुत सारे पुणे और आसपास के लोग इस लोकेशन को विज़िट करते हैं और अपने खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। तो रह गई बात किलोमीटर्स या फिर ऑप्शंस की, तो बारामती को जाने के लिए दो ऑप्शंस थे मेरे पास। एक था पुणे सोलापुर हाईवे के थ्रू और दूसरा था सासवड़ जेजुरी मोरगांव गणपति, ये वाला रूट। तो दोनों के किलोमीटर्स में इतना खास कुछ अंतर नहीं है, मगर एक फ़ायदा ये है कि ऑप्शन भी मैंने चूज़ किया कि ये रूट जो है, ये रूट पे कोई भी टोल नहीं है। तो इसका मतलब आपको एक भी रुपए का टोल जो है यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। और वहाँ पे जो सोलापुर हाईवे का जो रूट था उसमें आपको मेरे ख्याल से एक या दो जगह पे आपको जो है टोल पे करना पड़ेगा। और एक एडवांटेज है कि आपको रास्ते में ही भिगवन ये स्पॉट मिल जाएगा जहाँ पे आप फ़िश फूड का जो है ये फेमस स्पॉट है फ़िश फूड के लिए, वहाँ पे आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और कहा जाए तो रास्ते की बात, तो दोनों ही रूट में आपको नीट एंड क्लीन रोड्स मिल जाएंगे। यस, सो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ जेजुरी के लिए। दोस्तों हम आ पहुँचे हैं जेजुरी में और आपको जो सामने दिख रहा है ये है मल्हारगढ़, जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही प्रेशियस माना जाता है। हर नए शादीशुदा व्यक्तियों को यहाँ पे जो है विज़िट करना होता है और दर्शन लेना होता है भगवान का। और भी एक रीति रिवाज यहाँ पे फॉलो की जाती है कि हर एक बंदे को अपने वाइफ को जो है अपने कंधे पे बिठा के ये जो गढ़ के है एटलीस्ट 4-5, या मैं श्योर नहीं हूँ मगर एटलीस्ट 4-5 तो स्टेयरकेस के स्टेप्स जो है चढ़नी होती है। अगर आप पूरा की पूरा गढ़ चढ़ जाओ तो बहुत ही बड़ी बात है, मगर ये एक रीति रिवाज यहाँ पे फॉलो किया जाता है। साथ में साथ आपने ये मल्हारगढ़ के बारे में या फिर मल्हार देव के बारे में जो है आपने मराठी टीवी सीरियल्स में बहुत बार सुना भी होगा, क्योंकि रिसेंटली एक टीवी सीरीज़ भी चला हुआ था इस मल्हार टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अब जैसे ही हम जेजुरी से आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है वो है मोरगांव गणपति। और मोरगांव गणपति ये का डिस्टेंस जो है जेजुरी से लेके 18 किलोमीटर, और सेम डेस्टिनेशन आगे हम बढ़ाते हैं बारामती तक। तो टोटल 51 किलोमीटर्स जो है यहाँ से बारामती जो है रह जाता है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं और भी कुछ नज़ारे। तो दोस्तों हम आ पहुँचे हैं श्री क्षेत्र मोरगांव में। ये मोरगांव जो है ये इसलिए फेमस है क्योंकि अष्टविनायक दर्शन जो है उसमें से सबसे पहला वाला गणपति भगवान का मंदिर जो है वो है मयूरेश्वर मंदिर। मोरगांवचा गणपति कह के इसको कहा जाता है। और इस मंदिर की खासियत ऐसे है कि इस मंदिर को सिर्फ 11 सीढ़ियाँ हैं और इस मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ भी लोग बहुत सारे भाविक दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं मंदिर के पास तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तो मुझे आगे निकलना है, तो मैं दूर से ही आपको इसका नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है घुमट इस मंदिर का।